नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्पिता स्कूल में स्वागत है। जैसा कि हमारी पहली वीडियो आप लोगों ने देखा कि छठ पर्व क्यों मनाते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि छठ पर्व का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। छठ पर्व जो है वह हम सबके जीवन में खुशियाँ तो लाता ही लाता है, साथ ही साथ हम सबको कुछ प्रेरणा देकर जाता है। छठ पर्व का उद्देश्य पूरी दुनिया जो है उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन छठ का पर्व यह बतलाता है कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। क्यों देते हैं? डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का मतलब है कि हम अपने अग्रज को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। छठ पर्व यह बतलाता है कि जो हमारे लिए तपे हैं, हमारे लिए कुछ किए हैं, जो क्षीण होने जा रहे हैं, जो बलहीन होने जा रहे हैं, जो ताकतहीन होने जा रहे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। सूर्यास्त का अर्घ देने का वास्तविक उद्देश्य यही होता है। साथ ही साथ सूर्योदय के समय जो हम लोग अर्घ देते हैं वह हमें इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारा एक पीढ़ी ढल चुका तो दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जिसका यूँ कहते हैं ना कि जो दिन होगा तो रात होगा ही, तो सूर्यास्त हो गया है तो सूर्योदय निश्चित तौर पे होगा। तो इसलिए पहले सूर्यास्त की पूजा होती है, बाद में सूर्योदय की पूजा होती है। लेकिन आज के डेट में ऐसा देखा जाता है कि हर व्यक्ति सूर्योदय का सबसे पहले पूजा करने चाहते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है जो यह निर्णय लेता है कि नहीं, पहले हम सूर्यास्त की पूजा करेंगे, उसके बाद प्रगति के पथ पे बढ़ेंगे। तो छठ पूजा का जो सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का समय का जो प्रतीक होता है वह देश में प्रगति का प्रतीक होता है, परिवार में प्रगति का प्रतीक होता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक होता है। आज के डेट में कुछ हमारे जो मॉडर्न बच्चे हैं वह लोक आस्था के पर्व को थोड़ा लेकर विचलित हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहना यही चाहूँगा कि आप मॉडर्न बनिए। मॉडर्न बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूर्ख मत बनिए। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देश के जो बच्चे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक सब कुछ बने, परंतु जब रात्रि के समय विश्राम करने जाएं तो कम से कम आधा घंटे अपने वेद को जरूर पढ़ें। जब तक आप अपनी सनातन संस्कृति को नहीं पढ़िएगा, जब तक आप अपने वेद को नहीं पढ़िएगा, तब तक आप अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाइएगा। आप दुनिया में कमा बहुत लीजिएगा, लेकिन परिवार में अपने परिवार को बांधने का, अपने समाज को जोड़ने का कार्य नहीं कर पाइएगा। इसलिए छठ जो है लोक आस्था का पर्व है, उत्तर भारतीयों के भावनाओं का पर्व है। साथ ही साथ छठ जो है सनातन संस्कृति को जोड़ने का पर्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो डलिया है, सूपा है, वह किसी अलग घर से आ रहा है। तो शाम के समय चाहे सुबह के समय जब हम लोग छठ घाट पे निकलते हैं तो उसमें ढोल नगाड़े अलग घर से आके बज रहे हैं, चाहे उसके लिए फल फूल अलग घर से आ रहा है, मिट्टी के बर्तन जो हैं अलग घर में बनते हैं, उनको हम खरीद कर लाते हैं, दूध दही अलग घर में बनते हैं, उनको खरीद कर लाते हैं। तो छठ पर्व यूँ कह लीजिए कि सनातन संस्कृति को जोड़ने का पर्व है, लोक आस्था का पर्व है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये किसी अमीर के घर में नहीं होता है और किसी गरीब के घर में नहीं होता है, ये खुले आसमान में होता है। इसके लिए किसी का करोड़ों का बिल्डिंग हो, वहाँ पे ये छठ पर्व नहीं हो रहा है, और कोई गरीब जिसकी कुटिया है उस घर में ये छठ पर्व नहीं हो रहा है। पर्व तो दोनों अपने घर में ही कर रहे हैं, लेकिन उसको आस्था को दिखाने के लिए, आस्था को बताने के लिए, आस्था को समझाने के लिए वो करोड़ों के महल में रहने वाला भी व्यक्ति और कुटिया में रहने वाला भी व्यक्ति इन्हीं जल स्रोतों के किनारे होता है और उसी सूर्य भगवान को अर्पण करता है। तो यह पर्व सभी खाइयों को पाटने का पर्व है, ऐसा हमें लगता है कि ये प्रेरणा देती है। बाकी इसके बारे में कहा जाए तो छठ पर्व उत्तर भारतीयों का पर्व होने के साथ साथ बिहार, यूपी, झारखंड के अलावा ये पूरे भारत नहीं बल्कि अब विदेशों में भी लोग इसको जानने लगे हैं और करने लगे हैं।
छठ पर्व हमें बहुत कुछ सिखलाता है। हमें जीवन में उन्नति के पथ पर कैसे बढ़ना है इस बात को भी बतलाता है। छठ पर्व जो है 4 दिन का जो यह पर्व होता है, स्वच्छता, शुद्धता और सात्विकता का पर्व है। और इसमें हम लोग ख़ास तौर पे जो 4 दिन जो होता है कार्तिक, ऐसे तो छठ पर्व जिनके घर में होता है वो पूरा कार्तिक मास ही स्वच्छता, शुद्धता और सात्विकता का विचार करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो 4 दिन पर्व का समय होता है, छठ पर्व का समय, उस समय तो बच्चा भी स्वच्छता की ओर ध्यान देता है। तो यह पर्व बहुत कुछ हम लोगों को सिखलाता है। और हर पर्व जो होता है, चाहे वो कोई भी पर्व हो, वो हमें बहुत कुछ प्रेरणा देकर जाता है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। बस ज़रूरत है कि हम उसको कैसे जानने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि छठ पर्व की महिमा देखें, उनकी प्रेरणाओं को देख रहे हैं। और आगे आने वाली भी वीडियो हमारी इसी प्रकार की ही होगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय छठी मैया।